जरा इमेजिन कीजिए, आप रात के सन्नाटे में गहरी नींद में हो और अचानक आपका बेड किसी झूले की तरह हिलने लगे, दीवारों पर टंगे कैलेंडर और घड़ियां नाचने लगे और आपके कानों में जमीन के अंदर से आती एक डरावनी गड़गड़ाहट गूंज उठे। पल भर के लिए दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि भाई ये कोई बुरा सपना है या हकीकत। लेकिन जब तक आप संभलते हैं तब तक पैरों के नीचे का फर्श मानो पानी की तरह डोलने लगता है। जी हाँ, ये वो खौफनाक मंजर है जिसे हम अर्थक्वेक यानी भूकंप कहते हैं। प्रकृति का एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल झटका जो बिना किसी प्रायर नोटिस या अलार्म के आता है और कुछ ही सेकंड्स में आलीशान इंसानी साम्राज्य को मलबे के ढेर में बदल देता है। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि जिस धरती को हम अपनी लाइफ का सबसे सॉलिड और परमानेंट बेस मानते हैं, वो अचानक किसी ताश के पत्ते की तरह क्यों कांपने लगती है? इसके पीछे कौन सी ऐसी पातालों की मिस्टीरियस फोर्सेस है जो इस पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है? आज के इस वीडियो में हम किसी पुरानी कहानी या अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे, बल्कि जमीन के मीलों नीचे छिपे उस असली साइंटिफिक कोर का लाइव पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर ये धरती बार बार क्यों हिलती है, सिस्मिक वेव्स का असली गेम्स क्या है और हमारा प्यारा भारत इस जल जले के कितने बड़े बारूद के ढेर पर बैठा है। वीडियो एकदम नेक्स्ट लेवल और थ्रिलिंग होने वाला है, इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और एंड तक बने रहिए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी धरती के स्ट्रक्चर को समझना होगा, जिसे हम ऊपर से बिल्कुल शांत और स्थिर देखते हैं, लेकिन असल में हमारी पृथ्वी अंदर से बेहद बेचैन और डायनामिक है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम साइंस की भाषा में क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं, वो कोई एक सिंगल या सॉलिड कंक्रीट का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ऊपरी परत कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हमारी धरती पर ऐसी 7 मुख्य और दर्जनों छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये प्लेट्स एक जगह फिक्स नहीं हैं, बल्कि ज़मीन के अंदर मौजूद बेहद गर्म और पिघले हुए लावे यानी सेमी फ्लूइड मेटल के ऊपर बहुत ही धीमी रफ्तार से लगातार तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। इनकी रफ्तार इतनी धीमी होती है कि ये साल भर में महज कुछ ही सेंटीमीटर ही खिसकती है, इसलिए हमें नॉर्मली इसका एहसास बिल्कुल नहीं हो पाता है। अब जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मोशन में हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आपस में टकराएंगी भी। इनके मूवमेंट में 3 तरीके होते हैं, या तो ये एक दूसरे के करीब आती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे के बगल से रगड़ते हुए आगे निकलती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती हैं, तो इनके रफ एंजन्स यानी खुरदरे किनारे आपस में फंस जाते हैं। किनारे फंसने की वजह से प्लेट्स का आगे बढ़ना रुक जाता है, लेकिन अंदर का प्रेशर और फोर्स लगातार उन्हें आगे धकेलता रहता है। इसकी वजह से उस पॉइंट पर भारी मात्रा में स्ट्रेस और एनर्जी जनरेट होने लगती है। सालों साल तक ये एनर्जी अंदर ही अंदर जमा होती रहती है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि चट्टानें उस घर्षण या फ्रिक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अचानक तड़क से टूट जाती हैं। जैसे ही वो चट्टानें टूटती हैं, सदियों से लॉक हुई वो भारी भरकम एनर्जी अचानक एक झटके में रिलीज होती है। जमीन के अंदर जो सटीक जगह पर ये चट्टानें टूटती हैं और एनर्जी रिलीज की शुरुआत होती है, उसे वैज्ञानिक भाषा में फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। और इस हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर धरती की सतह पर जो सबसे नज़दीकी पॉइंट होता है, उसे कहते हैं एपिसेंटर यानी भूकंप का केंद्र। फोकस से रिलीज हुई ये एनर्जी चारों तरफ लहरों के रूप में फैलती है, जिन्हें हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ये सेस्मिक वेव्स ठीक उसी तरह काम करती हैं जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर फेंककर पानी की लहरें चारों तरफ फैलती हैं। जब ये खतरनाक तरंगे धरती की सतह पर पहुंचती हैं, तो जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, जिसे हम भूकंप के झटके कहते हैं। एपिसेंटर के पास इन वेव्स की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ सबसे भयंकर तबाही मचती है। सवाल उठता है कि इस अदृश्य ताकत को नापा कैसे जाता है। भूकंप की तीव्रता और उसकी ताकत को रिकॉर्ड करने के लिए साइंटिस्ट एक खास इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कहा जाता है।
यह मशीन जमीन के एक वाइब्रेशंस को एक ग्राफ पर रिकॉर्ड करती है। वहीं भूकंप कितना पावरफुल था उसकी मैग्नीट्यूड को बताने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है, जिसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने डेवलप किया था। रिएक्टर स्केल की सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक लॉगरिथमिक स्केल है, जिसका मतलब है कि हर एक नंबर का बढ़ना पिछले नंबर से 32 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने को दिखाता है। यानी 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 32 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। यही वजह है कि जैसे ही रिएक्टर स्केल पर नंबर 7 या 8 पर पहुंचता है, तबाही का मंजर प्रलयकारी हो जाता है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। आखिर भारत में बार बार भूकंप के झटके क्यों महसूस होते हैं, खासकर हमारे दिल्ली एनसीआर और हिमालयन बेल्ट में? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल रीज़न है। दरअसल जिस इंडियन प्लेट पर हमारा देश टिका हुआ है वो लगातार नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है और उत्तर में मौजूद विशाल यूरेशियन प्लेट को लगातार धक्का मार रही है। इन दोनों प्लेटों के भयंकर टकराव की वजह से ही करोड़ों साल पहले हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। चूंकि इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार धंस रही है, इसलिए पूरा हिमालयन रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट शामिल है, एक एक्टिव सिस्मिक जोन बना हुआ है। भारत सरकार ने देश को खतरे के हिसाब से 4 सिस्मिक जोन में बांटा है, जिसमें से जोन 5 सबसे खतरनाक और भारत का करीब 59% हिस्सा किसी न किन्हीं भूकंपीय जोन के दायरे में आता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भूकंप कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे इंसानों द्वारा रोका जा सके। यह हमारी धरती की एक नेचुरल और अनिवार्य प्रोसेस है जो इसके जिंदा और गतिशील होने का सबूत है। चूंकि हम इसे रोक नहीं सकते, तो ना ही आज की तारीख तक भूकंप की कोई सटीक प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की जा सकती। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वह है सुरक्षा और तैयारी। हमें अर्थक्वेक प्रतिरोधी यानी भूकंप रोधी मकान बनाने होंगे और ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसके लिए हमेशा अवेयर रहना होगा। आपको साइंस का ये आई ओपनर एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने करीबियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें।